अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एचएम एकेडमी। आज की इस वीडियो हम देखने जाएंगे फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। और ये भी साथ साथ देखेंगे किस मौके पे आपने कौन सा लूप यूज़ करना है। लेकिन बात यह है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में सबसे पहले क्या ज़रूरत पेश आ गई कि हमें लूप्स की ज़रूरत पड़ गई। तो वाई डू वी नीड लूप्स? सबसे पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे सी आउट का, जिसमें 1 2 3 4 5 वाली स्टेटमेंट्स को हमने प्रिंट कराना है कंसोल स्क्रीन के ऊपर। तो जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, अगर सिर्फ इंटीजर लिखा हुआ है तो उसके लिए हमें ये जो इन्वर्टेड जो होता है हमारे पास कोटेशन मार्क, इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप डायरेक्ट इंटीजर लिखें उसको भी प्रिंट हो जाता है। तो अगर मैं इसको सी आउट कराऊँ तो यहाँ से देखिए मेन बॉडी से ये इसने रीड करना शुरू करा। सी आउट कराया किसको? 1 को, यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड एल यानी कि न्यू लाइन पे चला जाएगा। सी आउट कराया 2 को, 2 भी प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद सी आउट कराया एंड एल के मतलब नेक्स्ट लाइन, और फिर किसको सी आउट कराया? 3 को। करते करते 4 एंड 5 के बाद एंड एल रिटर्न 0, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो ये तो हमने 5 तक जो है ना हमने जो है नंबर्स हमने प्रिंट करवा दिए। अगर बिलफर्ज यही नंबर्स आपके पास 100 तक होते, या बिलफर्ज आपके पास यही नंबर 1000 तक होते, तो आप इनको कैसे प्रिंट करते? यानी सी आउट 6 एंड एल, सी आउट 7 एंड एल, इस तरह इन सो ऑन आप कहाँ तक लेके जा सकते थे? यहाँ हो सकता था 1 लाख तक जा सकते, तो आप इनको नहीं लिख सकते थे। तो यहाँ पे अराइज हुई कंडीशन किसके लिए? लूप्स के लिए, कि हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि जो खुद ब खुद जो है कैलकुलेशन करे। जो हमें एक चीज़ की रिपीटिशन चाहिए हो तो रिपीटिशन खुद ब खुद चेक करे, हमें बार बार वो चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे आते हैं लूप। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लूप है जो कि है फॉर लूप, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आगे जितनी भी प्रोग्रामिंग है सबसे ज़्यादा फॉर लूप यूज़ होता है। फॉर लूप आर यूज व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रन एन एल्गोरिथम बिफोर स्टॉपिंग। फॉर लूप तब यूज़ होता है जब हमें पता हो कि हमने कितनी दफ़ा उस लूप को चलाना है। यानी कि अगर आपको 1 से लेकर 1000 तक नंबर चाहिए, तो आपको पता है कि आपने 1000 तक ही नंबर चलाना है, यानी 1000 तक प्रिंट कराना है। अगर 1 से लेकर 100 तक प्रिंट कराना है तो इट मीन्स कि 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है? 100 तक। तो ये आपकी कंडीशन है कि आपने कहाँ तक लेके जाना है? 100 तक। तो आपको यहाँ पे फॉर लूप में पता होता है कि आपने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है, और मतलब कितना ख़त्म करना है, आपको नंबर ऑफ़ रिपीटिशंस का पता होता है। सो हम इसके बेसिक प्रोग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारे पास शुरू वाली कंडीशन जो हम लिखते हैं ना कि 1 से लेकर 100 तक, या 2 से लेकर 5 तक, ये जो 2 से लेकर 5 तक ना, ये वाली चीज़ होती है ना, यहाँ पे इसको सबसे पहले कहाँ कैसे लिखते हैं? यहाँ पे क्या है? इनिशियलाइजेशन है कि इंट आई इज इक्वल्स टू 1। कहाँ से शुरू करना है? 1 से शुरू करना है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 1 हो गया हमारे पास। कहाँ तक लेके जाना है? आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जो आई है, जो भी हमारे पास इंटीजर है, वो क्या होना चाहिए? 5 से लेस भी होना चाहिए और 5 के इक्वल, यानी यहाँ तक हमारा लूप चले, और हर एक दफ़ा लूप चलने के बाद उस आई को इंक्रीमेंट करते जाओ। अभी एग्जीक्यूट कैसे होगा? यहाँ पे हम कर देते हैं सी आउट, और हमारे पास क्या आ रहा है? आई, और आगे क्या करें? स्पेस करें, और यहाँ पे ख़त्म। अभी एग्जीक्यूट कैसे होता है? एग्जीक्यूट इस तरीके से होता है जब भी कोई चीज़ फॉर लूप के अंदर चली जाती है, यानी कि मेन बॉडी से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, यहाँ से बॉडी एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद आया फॉर। फॉर का मतलब ये है कि लूप स्टार्ट हो चुका है। अब कैसे स्टार्ट होगी? इसके ब्रैकेट्स के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर उसकी कंडीशन लिखी जाती है। सबसे पहले जो ये होती है इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे कंडीशन दी जाती है, और यहाँ पे ये क्या किया जाता है? इंक्रीमेंट किया जाता है। यानी कि आपने 2 का इंक्रीमेंट करना है, 1 नंबर का इंक्रीमेंट करना है, या कितने का इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे कितना चीज़ कितनी दफ़ा बढ़ानी है। एक दफ़ा आप इसको देख लेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ये 1 है, ठीक है। सी आउट, अब यहाँ पे फर्दर ये क्या करेगा? फर्स्ट टाइम पे जैसे लूप रन होता है, जब फॉर द फर्स्ट टाइम वो लास्ट वाली टर्म को नहीं देखता, इसको नहीं देखेगा, सिर्फ इन 2 कंडीशंस को देखेगा। तो आई इज इक्वल्स टू 1, और फिर उसके बाद तो कंडीशन चेक करेगा क्या आई जो है 5 से छोटा है, तो 1 जो है 5 से छोटा है। तो उसने कहा ठीक है 5 से छोटा है, तो सी आउट कर दो क्या? आई को। तो उसने आई क्या था? ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे उसने आई क्या सी आउट करा दिया? 1। चूँकि आई ही हमने सी आउट कराते हैं कि जब मैं लिखती है हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड सी आउट हो जाता है, लेकिन मैंने लिखा कि आई, जो वेरिएबल आई में जो कुछ है वो प्रिंट करा दो। उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा स्पेस छोड़ दो। यहाँ पे देखना एक छोटी सी स्पेस छोड़ देगा, और उसके बाद क्या करेगा? ये चूंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है यहाँ तक, तो ये जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर घूमता रहेगा। कैसे? अभी दोबारा ऊपर जाएगा, वहाँ पे देखेगा आई प्लस प्लस कर देगा, यानी कि एक इंक्रीमेंट कर, जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो यहाँ पे आएगा। आई प्लस प्लस कर देगा, तो यानी कि आई की वैल्यू मेमोरी में यहाँ पे इनिशियलाइज हुई थी, यानी कि हमारे पास इनिशियलाइजेशन है, तो आई की जो वैल्यू थी मेमोरी में वो क्या थी? 1। तो यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दिया, यानी कि 1 की इंक्रीमेंट आ गई, तो 1 की जगह अब क्या हो चुके हैं? 2। अब वो यहाँ से इधर आ जाएगा, ठीक है। इंट आई इज इक्वल्स टू 2, अब यहाँ पे 2 की इंक्रीमेंट हो चुकी है, तो दोबारा से कंडीशन देखेगा कि क्या जो 2 है, यानी कि आई की जगह क्या है? 2 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ बिल्कुल लेस देन इक्वल टू 5 है। तो उसके अंदर बॉडी के अंदर जो कुछ है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उसको एग्जीक्यूट कर दो।
और उसकी बॉडी में क्या लिखा हुआ है, सी आउट आई और आगे स्पेस। तो आई में क्या है इस वक्त 2, तो यहाँ ये और आगे थोड़ी सी स्पेस। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस दोबारा से ऊपर जाएगी और क्या करेगी यहाँ पे इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे आई के अंदर मेमोरी में 2 नहीं रहा, अब 3 हो चुका है क्योंकि प्लस प्लस का इंक्रीमेंट है। अब वो दोबारा इधर आया और देखा उसने, जब 3 का इंक्रीमेंट हो चुका है तो उसने दोबारा यहाँ पे कंडीशन देखता रहेगा और उसको कहेगा क्या जो 3 है वो 5 से जो है लेस देन इक्वल टू है। उसने देखा हाँ बिल्कुल 5 से लेस देन इक्वल टू है, तो उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट कर दो, तो उसकी बॉडी दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे स्पेस। और उसके बाद दोबारा से जो है यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट टाइम कंडीशन चलती है वो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के बाद 1 होती है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है और उसके बाद लूप चलता है। और उसके बाद जो है जब भी नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा या नहीं चलेगा वो किस पे डिपेंड करता है, जो इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं वो दोबारा कंडीशन को सिर्फ चेक करते हैं, इनिशियलाइजेशन खत्म हो जाती है, उसके बाद उसको नहीं देखा जाता। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमारे पास 3 हो गया था। अब उसके बाद क्या आ गया, इसने इंक्रीमेंट किया, कितना हो गया 4। अब 4 के लिए वापस यहाँ पे आएगा और आई इज लेस देन इक्वल टू 4 सॉरी 5, तो यहाँ पे देखा कि 4 तो 5 से लेस देन है, तो उसने यहाँ पे 4 को भी प्रिंट कर दिया और स्पेस की, देखिए बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद उसने दोबारा ऊपर गया और आई में इंक्रीमेंट कर दिया, कितना 5 हो गया। तो उसने देखा 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी लेस तो नहीं है लेकिन उसके बराबर का है, तो सही है, लूप यानी कि बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो 5 और यहाँ पे स्पेस, ठीक है, स्पेस आएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा दोबारा से, किसका इंक्रीमेंट होगा, मेमोरी में आप जाएंगे देखेंगे इंक्रीमेंट हुआ होगा, लेकिन वो दोबारा जब कंडीशन देखेगा कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5 यानी कि 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नहीं दोनों न लेस है ना बराबर है, तो वो क्या करेगा नहीं, तो उसके बाद क्या करेगा, ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फौरन से बॉडी के बाहर आ जाएगा। अब बॉडी के बाहर क्या लिखा हुआ है, सी आउट डन विद द फॉर लूप, तो आगे लिखा होगा डन विद द फॉर लूप, तो उसके बाद ये लिखा हुआ आ जाएगा और आगे एक लाइन छोड़ देगा, और उस लाइन छोड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें तो वैसे भी शो नहीं हो रहा, आगे सारी लाइन वैसे भी छूटेंगी और रिटर्न 0 यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। आपके सामने स्क्रीन पर जो है आपके सामने ऑनलाइन जीडीपी दिख रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्ट लैंग्वेज करना है, C++20 जो कि लेटेस्ट वर्जन है हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये सारा कुछ हम इसको ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखते हैं जो कि था फॉर लूप, जो हमारा क्वेश्चन हमने किया था इसको हम कमेंट कर देते हैं। नीचे आएंगे और आगे हमने क्या लिखा था, हैश इंक्लूड। उसके बाद हमने कहा था फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 एंड देन सेमी कॉलन यानी स्टेटमेंट ख़त्म, एंड देन कंडीशन क्या लगानी थी, आई लेस देन एंड इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। उसके बाद हमने लूप की बॉडी स्टार्ट। अब लूप की बॉडी जो कर्ली ब्रेसेस यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और उसके नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्रेफर करती हूँ कि बिल्कुल इसके आगे से शुरू करके और बिल्कुल इसके नीचे दूसरी कर्ली ब्रेस उसके नीचे ख़त्म हो। सो सी आउट, और क्या सी आउट कर दे, आई और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस, ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले, मतलब एंडल करेंगे तो बहुत ज़्यादा नीचे तक स्पेस ले लेगा। ये हो गया हमारे पास, और उसके बाद रिटर्न ज़ीरो। उसके बाद हम इसको करते हैं रन। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ना मैंने सी आउट एंडल या वगैरह इस तरह कुछ भी नहीं लिखा, ना स्पेसिस वगैरह। अगर आप चाहते हैं इसको नेक्स्ट लाइन में शो होना चाहिए तो यहाँ पे आप लिख सकते थे एंडल, यानी कि 1 टाइम जो है आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। कंडीशन चेक की, आई क्या है 1 है और आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, तो सी आउट कर दो आई उसने 1 को सी आउट कर दिया। और उसके बाद हम उसको कहना चाहेंगे कि आगे एक न्यू लाइन छोड़ दो, तो इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं हर चीज़ नेक्स्ट न्यू लाइन में चली जाएगी, यानी जब भी आई को प्रिंट करेगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या प्रिंट की जाएगी, न्यू लाइन। अगर मैं चाहती हूँ कि इसको 100 तक चलना चाहिए था, तो ये देखें इसको 100 तक, और अगर मैं एंडल करूँगी तो बहुत नीचे तक चला जाएगा, तो मैं स्पेसिस कर देती हूँ यहाँ पे स्पेस इस तरीके से, और इसको रन करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक चला गया। अगर आप चाहते हैं कि 1000 तक चल जाए तो ये 1000 तक भी जा सकता है, 1 लाख तक भी जा सकता है, वो लिखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये जो है 1000 10,000 लाख तक भी जा सकता है, सही है। मैं 10 तक करती हूँ। द नंबर 1 इज़, यानी कि हर दफ़ा जब वो काउंट करे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर इज़, और यहाँ पे ये 1 2 3 इस तरह से लिखा है, यानी कि पहले लिखा हुआ द नंबर इज़ 1, द नंबर इज़ 2, द नंबर इज़ 3, और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस एंडल न्यू लाइन पे चला जाए, और यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। देखिए हमारे पास किस तरीके से आ रहा है, द नंबर इज़ 1, द नंबर इज़ 2, द नंबर इज़ 3, द नंबर इज़ 4। तो इस तरीके से जब आपको रिपीटिशन में कोई चीज़ शो करानी होती है तो हम यहाँ पे लूप का यूज़ करते हैं, फॉर लूप का।
उसके बाद चलते हैं अप टू वाइल लूप की तरफ। ये था हमारा छोटा सा एक फॉर लूप। उसके बाद हम देखेंगे डू वाइल लूप और वाइल लूप। तो यहाँ तक जो है हमने किया इसको एक प्रोग्राम का प्रैक्टिस, और नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स है इसके हवाले से जिसको हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको लूप्स का आइडिया हो जाएगा कि लूप्स किस तरीके से यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z यूजिंग लूप। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेस्टेड लूप किस तरीके से यूज़ होते हैं और ये स्टेरिक किस तरह से बनते हैं और ये पैटर्न्स कैसे बिल्डअप करते हैं, ये 1 2 3 एंड ईच एवरीथिंग नेक्स्ट वीडियो आपके साथ कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो बात चलते हैं डू वाइल लूप की तरफ। तो डू वाइल लूप की तरफ हम आ चुके हैं। अ डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। द सिंटैक्स ऑफ द डू वाइल लूप इज सिमिलर टू दैट ऑफ द वाइल लूप विद द एक्सेप्शन ऑफ द कंडीशनिंग चेकिंग। द कंडीशन इज ऑलवेज चेक एट द एंड ऑफ द डू वाइल लूप। सबसे पहले डू वाइल लूप की जो हमारे पास फीचर ये है कि डू वाइल लूप वन टाइम एग्जीक्यूट लाजमी होता है, चाहे कंडीशन सही हो या ना हो। तो डू वाइल लूप हमारे पास मेनली किस लिए कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हमें मेन्यू का ऑप्शन देने हो। जैसे कि सी आउट कर दो, यहाँ पे इंट और इंट चॉइस, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मेमोरी में, मेमोरी है यहाँ पे हमारे पास, वहाँ पे उसके मेमोरी का नाम क्या दे दिया, चॉइस। उसके अंदर हमने उसकी डाटा टाइप क्या है, इंट। उसके बाद हमारे पास डू शुरू हो गया, डू का मतलब एक लूप शुरू हो गया और उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास कहीं पे भी कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि डू के बाद कहीं कोई कंडीशन नहीं है, तो इस मीन्स कंडीशन चेक नहीं होगी, बगैर कंडीशन चेक हुई ये सारा कुछ एग्जीक्यूट होगा। कैसे एग्जीक्यूट होगा, टू चेक प्राइम नंबर, यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे कैसे लिखा होगा 1 टू चेक प्राइम नंबर, और एक नेक्स्ट लाइन ये न्यू लाइन पे चला जाएगा और यहाँ पे फिर दोबारा क्या सी आउट होगा 2 टू चेक इवन नंबर। तो चलते हैं देखते हैं कि कंसोल स्क्रीन पे कैसे शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट स्क्रीन में कैसे शो होगा 1 टू चेक प्राइम नंबर, उसके बाद फुल स्टॉप और उसके बाद न्यू लाइन हमने उसको कहा था तो यहाँ पे न्यू लाइन में आ गया और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 टू चेक इवन नंबर। उसके बाद फिर न्यू लाइन में और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, सी आउट इंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे दोबारा से प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले था कि 1 टू चेक प्राइम नंबर, इसको सी आउट करा दिया और न्यू लाइन में चला गया, सी आउट टू चेक इवन नंबर, फिर न्यू लाइन में चला गया, सी आउट इंटर योर चॉइस। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है, तो यहाँ पे जो स्पेस है मैंने रेड मार्क से शो की है कि यहाँ पे थोड़ी स्पेस बचेगी। और उसके बाद ये चूंकि न्यू लाइन में नहीं गया तो यहाँ पे सी इन करेगा चॉइस। चॉइस का जो वेरिएबल था हमने पहले से डिक्लेयर करा दिए थे, मेमोरी में जगह हमने पहले से रख ली थी कि एक ऐसी जगह है जिसमें कोई वैल्यू फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन यूज़र जब इसमें वैल्यू एंटर करेगा तो उसमें जाकर स्टोर कर देना। तो हमने सी इन करा दिया क्या, चॉइस। अगर आपको यहाँ तक इसकी समझ नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, पिछली वीडियोज़ में आपको सारी प्लेलिस्ट मौजूद हो के हम वहाँ से देख सकते हैं। सी इन किया हमने चॉइस को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, चॉइस, यानी कि मैं चॉइस इंटर करती हूँ 5, तो मैंने 5 इंटर की। और इफ़ चॉइस इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या करा, द नंबर इज प्राइम। इफ़ चॉइस इक्वल टू 2, फिर तो हमारे पास क्या सी आउट करेगा, द नंबर इज इवन। और वाइल चॉइस मस्ट बी लेस देन 3, अगर हमने 2 1 या 2 में से कोई भी बड़ा नंबर डाल दिया, इंटर कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी, ये लूप ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। अगर हमने 1 डाल दिया तो हम उसने क्या किया, टू चेक प्राइम नंबर, ठीक है, उसने लिखा द नंबर इज प्राइम। लेकिन हो सकता था कि हम मेन्यू में दोबारा जाके ये भी तो पूछ सकते थे टू चेक इवन नंबर, यानी कि कोई बार हमें बार बार ऑप्शन देता है जब तक हम खुद एग्जिट ना करते। तो यहाँ पे हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन ये भी सी आउट करा सकते थे, अदर देन 1 प्रेस एनी की, यहाँ पे लिख देते हैं इंटर प्रेस एनी की अदर देन 1 और 2 टू एग्जिट, ठीक है। तो हम ये भी शो सी आउट करा सकते थे कि कोई भी 1 और 2 के अलावा कोई भी की प्रेस करो तो ताकि आप एग्जिट कर जाओ, क्योंकि हमने कंडीशन ये रखी है कि चॉइस जो है 3 से अगर बड़ी हुई, यानी कि चॉइस अगर 3 से लेस ना हुई तो ये लूप एग्जीक्यूट मत करना। यानी कि अगर चॉइस जो है हमारी अगर 3 से बड़ी निकल आई या 3 से बड़ी हो गई तो हमारे पास ये लूप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि ये लूप उसके लिए चलेगा जिसके लिए वाइल कंडीशन दी, यानी वाइल चॉइस मस्ट बी लेस देन 3, यानी कि अगर चॉइस लेस देन 3 है तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट करता रहे। 3 से लेस क्या है, 1 और 2। अदर देन कोई भी वो नंबर इंटर करेगा, जैसे कि 1 है, 0 है, -1 है, 5 है, 10 है, 11 है, तो वो लूप क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और रुक जाएगा, वो नहीं चलेगा, यहीं पे लूप एग्जिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैनी ऑप्शन में यूज़ होता है, जैसे कि सी आउट कर दो, 1 ऑप्शन है आपके पास प्राइम नंबर चेक करना है, 2 ऑप्शन है इवन नंबर चेक करना है, और थर्ड ऑप्शन होता है कि प्रेस एनी अदर की टू एग्जिट अदर देन 1 एंड 2। तो हम कोई भी की इंटर करें तो हमारे पास लूप एग्जिट हो जाएगा, हमसे फर्दर कंडीशन नहीं पूछेगा। और यहाँ पे एक सी आउट मैसेज आप उसको शो करा दो लूप के बाद, जैसे ही लूप ख़त्म हो जाए उसके बाद आप उसको मैसेज दिखा दो, थैंक यू फॉर कमिंग, ठीक है।
थैंक यू फॉर कमिंग, या तो फिर जिस तरह हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, थैंक यू फॉर चूजिंग दिस प्रोग्राम, और इस तरह का हमारे पास एक छोटा सा मैसेज हो जाता है जैसे लूप हम एग्जिट करते हैं। तो ये इस तरीके से होता है डू वाइल लूप के थ्रू। उसके बाद आउटपुट क्या है, हमारे पास 5 आया है, तो हमारे पास 5 में चूंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था तो हमारा लूप जो है वहीं पे एग्जीक्यूट हो गया। अगर हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट एंटर की होती सी आउट थैंक यू फॉर कमिंग, तो यहाँ पे शो हो जाता है थैंक यू फॉर कमिंग। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है डू से, ठीक है, डू से बॉडी स्टार्ट होती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था चॉइस के नाम से जो उसके लूप के बाहर था। उसके बाद डू सी आउट 1 टू चेक प्राइम नंबर, 1 सी आउट हो जाएगा क्या, टू चेक प्राइम नंबर, 2 टू चेक इवन नंबर, एंड एल का मतलब न्यू लाइन में रिप्रेजेंट होगा। अगर मैं एंड एल ना लिखूँ तो क्या होगा कि साथ साथ मिक्स होकर इसके सामने आएगा। बेशक यहाँ प्रोग्राम के अंदर मैं 10 लाइनें भी छोड़ दूँ लेकिन उसके सामने आएगा, क्योंकि प्रोग्राम जो है आउटपुट स्क्रीन के लिए वो एक कमांड मांगता है कि न्यू लाइन में जाना है कि नहीं जाना। उसे समझ नहीं आती तो उसके साथ ही प्रिंट कर देता है। इसको भी देखेंगे किस तरीके से, सी आउट प्रेस एनी की एक्सेप्ट 1 और 2 टू एग्जिट। ये किस तरीके से हुआ कि हमने वाइल रखती कि चॉइस जो है लेस देन 3 होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन 3 आ गई तो क्या होगा, ये प्रोग्राम लूप एग्जिट हो जाएगा। इसको रन करते हैं कि हमारे पास क्या शो होता है, यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद देख सकते हैं टू चेक प्राइम नंबर, 2 टू चेक इवन नंबर। अब प्रेस एनी की एक्सेप्ट 1 और 2 टू एग्जिट। तो हम यहाँ पे कोई सी भी की इंटर कर लेते हैं, अब हम 2 इंटर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या शो होना चाहिए, द नंबर इज़ इवन। टू चेक प्राइम नंबर, देखिए हमने द नंबर इज़ इवन के आगे एंड एल नहीं लगाया था, तो यहाँ पे देखिए इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे सारा कुछ शो हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि इसके बिल्कुल साथ ना शो हो, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे बार बार क्या लगाएं, एंड एल स्टॉप, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एंड एल, और यहाँ पे भी अगर कोई ये वाला ऑप्शन चूज़ कर ले तो एंड एल। और उसके बाद इसको चाहिए कि हमसे पूछे इंटर सी आउट इंटर योर चॉइस, ये भी हमारे सामने लिखा हुआ है, सी आउट इंटर योर चॉइस, और ये लिखा आगे थोड़ी सी स्पेस आए और सेमीकोलन, एंड देन पहले वाले के बाद ये एक न्यू लाइन छोड़ के आए। उसके बाद सही है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम दोबारा से रन करते हैं। अब ये चेक करें, टू चेक प्राइम नंबर, टू चेक इवन नंबर, प्रेस यानी कि एक्सेप्ट 1 and 2 टू एग्जिट। हमने 1 इंटर किया तो उसने क्या किया, द नंबर इज़ प्राइम, यहाँ पर उसने लिख दिया द नंबर इज़ प्राइम। दोबारा से पूछ रहे डू वाइल लूप है, यानी कि नंबर चॉइस जो हमारी 1 और 2 अगर रहेगी यानी 3 से लेस देन रहेगी तो लूप चलता रहेगा। टू चेक प्राइम इवन नंबर, तो हमने 2 इंटर कर दिया, दोबारा से 1 इंटर कर दिया, यहाँ से दोबारा से 2 इंटर कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे देखना 5 इंटर करूँगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 जैसे ही मैंने इंटर किया यहाँ पे, तो इसने मुझे क्या कर दिया, थैंक यू, यानी कि लूप से बाहर एग्जिट हो गया और उसने आगे मुझे मैसेज डिस्प्ले कर दिया थैंक यू, यानी कि लूप के बाहर, यानी जैसे लूप खत्म हो जाए तो आखिर में एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए जो कि मैंने मैसेज लिखा था थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ डू वाइल लूप इस तरीके से हमने इसको परफॉर्म किया। यहाँ पे इफ़ के अंदर आप कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं, इस तरह कि आपने चेक करना था नंबर इस प्राइम है कि नहीं है, तो आप पूरा उसका लॉजिक यहाँ ऐड करके तो आपको ऐड करता कि ये वाकई नंबर प्राइम है कि नहीं है। और यहाँ पे आप चॉइस भी ले सकते थे, इंटर अ नंबर, और नंबर इंटर करता और फिर आप उससे पूछते कि जो है ये आपका जो नंबर है वो प्राइम है कि नहीं, वो प्रॉपर उसे बताता। सारा कुछ इफ़ एल्स के अंदर हो सकता था। तो ये था हमारा छोटा सा बेसिक प्रोग्राम डू वाइल का। आप चलते हैं वाइल लूप की तरफ। उसके बाद देखते हैं वाइल लूप, और उसको भी समझेंगे कि उसका डू वाइल लूप से क्या डिफरेंस है। वाइल लूप, अ वाइल लूप इज सिमिलर टू अ फॉर लूप, बट अ वाइल लूप रन्स वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स एंड यूजेस अ कंडीशनल। वाइल लूप का फॉर लूप से बस इतना डिफरेंस है कि हमें फॉर लूप में पता होता है कि हमने कितनी दफ़ा जो है ना हमने इस लूप को चलाना है, लेकिन वाइल लूप में हमें ये नहीं पता होता कितनी दफ़ा ये लूप चलेगा। सिर्फ एक सर्टेन कंडीशन हमने दी होती है कि इस कंडीशन तक अगर ये वैलिड है तो इस लूप को चलाते रहो, चाहे 1000 दफ़ा, चाहे 1,00,000 दफ़ा, या चाहे 100 दफ़ा, या सिर्फ एक दफ़ा है। अगर ये कंडीशन मीट करती है तो आपने क्या करना है, वाइल लूप चलाते रहना है, अदरवाइज आपने स्टॉप हो जाना है। लेकिन हमें फॉर लूप में फिक्स होता है कि आपने इतनी दफ़ा ही चलाना है। जैसे कि हमें फर्दर सेकंड में आप देख सकते हैं हमें कंडीशन दी होती है कि यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे ख़त्म करना है और इतना इंक्रीमेंट करना है। तो फॉर लूप के अंदर सारी जो कंडीशंस होती हैं हमने पहले से बताई होती है, प्री डिफाइंड होती है, लेकिन वाइल लूप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो ये कंफ्यूज होते हैं कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल इसीलिए इसी वजह से जो है हमने डू वाइल लूप को पहले रखा और वाइल लूप को बाद में रखा। अब देखते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि वाइल और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले आते हैं तो वाइल चॉइस मस्ट बी लेस देन 3, जैसे कि हमने पहले किया था कि हमने डू वाइल लूप को अगर देखें तो हमने चॉइस आखिर में ऑप्शन क्या रखा था, वाइल चॉइस मस्ट बी लेस देन 3, यानी कि 3 से लेस होनी चाहिए चॉइस। सी आउट कर दो 1 टू चेक प्राइम नंबर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इंट मेन हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई, इंट चॉइस हम मेमोरी में गए और वहाँ पे एक
डाटा टाइप क्या है, इंट, और वहाँ पे इस वेरिएबल का नेम रख दिया चॉइस, और यहाँ पे मेमोरी बन गई हमारे पास, ठीक है। इंट चॉइस हमने मेमोरी डिक्लेयर कर दी चॉइस के नाम से। उसके बाद वाइल चॉइस मस्ट बी लेस देन 3। अब हमें चॉइस जब पता ही नहीं है कि चॉइस है क्या, तो हम कैसे बता दें कि चॉइस क्या है जो उसको लेस देन 3 हो, यानी कि ना 1 गिवन है ना 2 गिवन है, तो हमें डायरेक्ट एरर देगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम पहले चॉइस यूज़र से लो या तो खुद इंटर करो चॉइस इज इक्वल टू 5 या समथिंग, तभी तो मैं आपको फर्दर प्रोसीड कर सकता हूँ कि ये आपने चलाना है कि नहीं चलाना। लेकिन डू वाइल लूप का ये फ़ायदा था कि उसमें फर्स्ट टाइम आपको नहीं देना पड़ता था, आपको कोई भी सी नहीं कराना पड़ता था, वो डायरेक्ट फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम वो ज़रूर चलता था, और उसके बाद कंडीशन को चेक करता था कि नेक्स्ट टाइम के लिए कंडीशन वैलिड है कि नहीं है। लेकिन वाइल लूप में हम ये नहीं कर सकते। वाइल लूप में सबसे पहले हमें पूरी कंडीशंस देनी होंगी, उसके बाद जो है हमें ये पूरा लूप चलेगा। किस तरीके से कि हमने इन चॉइस सी आउट 1 टू चेक प्राइम नंबर, सी आउट 2 टू चेक इवन नंबर, इंटर योर चॉइस, सी इन चॉइस। बिल्कुल उसी तरीके से जो है हमारे पास सारा कुछ डिस्प्ले होगा, सी इन चॉइस तक हम लेके चलते हैं इसको। तो ये हमारे पास आउटपुट है, 1 टू चेक प्राइम नंबर, 2 टू चेक इवन नंबर, इंटर योर चॉइस। हमने चॉइस का इंटर कर दी 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने चॉइस पहले इंटर कर दी, उसके बाद वाइल लूप हमने चलाया कि चॉइस जो है जो भी है अगर लेस देन 3 है तो आपने इस लूप को एग्जीक्यूट करना है। तो लेस देन 3 है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास चॉइस क्या थी 2। अगर 3 से लेस है 2, तो हमने इस लूप को एग्जीक्यूट करना है। हमने देखा कि वो लो तो जो है चॉइस जो है 3 से लेस है, तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया। इफ़ चॉइस इक्वल टू 1, यानी कि जो भी वेरिएबल उस यूज़र ने इंटर किया उसके अंदर अगर वो इक्वल टू 1 है द नंबर इज़ प्राइम, ये सी आउट करा दो। अगर इफ़ चॉइस इक्वल टू 2 द नंबर इज़ इवन, तो ये एग्जीक्यूट करा दो। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास चॉइस क्या है 2, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 ये कंडीशन मीट करती है, तो हमने यहाँ पे क्या है द नंबर इज़ इवन। हमारे पास आउटपुट में यहाँ स्क्रीन में आ जाएगा द नंबर इज़ इवन, ये हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट में आ जाएगा। लेकिन हम इसमें ये नहीं पूछ सकते बार बार यूज़र से कि जो है उसकी बार बार हम उसकी चॉइस नहीं ले सकते कि उसने प्राइम नंबर चेक करना है, एक दफ़ा प्राइम नंबर चेक कर लिया, हो सकता है उसका मेन्यू में कोई और ऑप्शन भी बन जाए, उसका और कोई चीज़ देखने का हो कि हमने कुछ और भी देखना है, जैसे कि इवन नंबर चेक करना है तो इवन नंबर के लिए 2 प्रेस करते, तो उसके बाद बार बार आए इवन जबकि एग्जिट ना कर दे, यानी एग्जिट कैसे करेगा 1 और 2 के अलावा कोई भी की प्रेस ना करे तब तक एग्जिट ना हो। यानी कि हमने यूज़र को सिर्फ 1 टाइम ऑप्शन देना हो कि 1 टाइम आपके पास एक ही चॉइस है कि आप एक ही दफ़ा ऑप्शन में से चूज़ करें, आपके पास बार बार ऑप्शन नहीं होगा। अब है हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया चॉइस के नाम से, जिसमें यूज़र अपनी चॉइस बताएगा। सी आउट 1 टू चेक प्राइम नंबर, सी आउट टू चेक इवन नंबर, प्रेस यानी कि एक्सेप्ट 1 और 2 टू एग्जिट। या बिल्कुल देख सकते हैं हम बिल्कुल हमारे उसी प्रोग्राम की तरह है जिस तरह हमने डू वाइल का प्रोग्राम किया था। तो हमने इसको रन किया। रन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टू चेक प्राइम नंबर, टू चेक इवन नंबर। यहाँ पे जो हमारे पास मेन्यू है ये 1 टाइम शो होगा, ये बार बार शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डू वाइल लूप नहीं है। और अगर इसको हम करना भी चाहें तो फर्स्ट टाइम कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसको लूप के अंदर 2 दफ़ा इसको लिखना होगा। तो इससे अच्छा है कि 2 दफ़ा लिखने से बेहतर है कि हम इसको डू वाइल लूप यूज़ करें। लेकिन देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। प्रेस यानी कि एक्सेप्ट 1 और 2 टू एग्जिट। मैंने यहाँ पे 1 इंटर किया, उसने आगे दोबारा से द नंबर इज़ प्राइम और इंटर योर चॉइस। दोबारा से मुझे मेन्यू शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने वाइल की बॉडी। उसके बाद हम देखते हैं इंटर योर चॉइस। उसने आपसे चॉइस पूछी, आपने 1 इंटर कर दी। उसके बाद द वाइल चॉइस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3। उसने बोला ये लूप तब चलना चाहिए, सिर्फ एक बेसिक इफ़ कंडीशन है। ये देखिए वाइल जो है एक बेसिक इफ़ कंडीशन है जो कि सिर्फ डायरेक्ट बिल्कुल इफ़ की तरह चेक करती है कि चॉइस जो है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3। अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो इसको चलाते रहो इस लूप को। तो उसने क्या किया, इफ़ चॉइस इक्वल टू 1 द नंबर इज़ प्राइम, एल्स इफ चॉइस इक्वल टू 2 द नंबर इज़ इवन। सी आउट, यहाँ पे अगर मैंने सी आउट इंटर ये चॉइस इसको ना लिखा होता तो क्या होता है। यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं और देखते हैं कि अगर हम ये ना लिखते तो क्या होता है। इसको स्टॉप करते हैं और इसको कमेंट कर देते हैं। अब देख सकते हैं कि चॉइस की वैल्यू कब अपडेट होगी, यानी कि चॉइस तो यूज़र ने इंटर कर दिया है, समझे 1 2 इंटर कर दिया। अब ये लूप चला, लेकिन चॉइस की वैल्यू तो कभी अपडेट होगी ही नहीं, यानी कि चॉइस की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, तो हमेशा 2 रहेगी। तो ये कंडीशन हमेशा के लिए वैलिड होगी। तो इसको कहेंगे इनफाइनाइट लूप, यानी लूप हमेशा हमेशा चलता रहेगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे चॉइस इंटर कर दूँ 1 तो ये देखें इनफाइनाइट लूप स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें भागे जा रहा है, द नंबर इज़ प्राइम, द नंबर इज़ प्राइम, द नंबर इज़ प्राइम, द नंबर इज़ प्राइम। इसको मुझे स्टॉप खुद करना पड़ेगा। ये लूप क्यों नहीं स्टॉप हो रहा है, ये इसलिए नहीं स्टॉप हो रहा क्योंकि मैंने कंडीशन ये दी है कि यूज़र ने जो भी चॉइस दी है अगर वो लेस देन इक्वल टू 3 है तो फिर क्या करो, इस लूप को चलाते रहो। जब वो यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ चॉइस इक्वल टू 1
तो ये प्रिंट कराना है एल्स चॉइस इक्वल टू द नंबर इज इवन। तो फिर से ऊपर लूप की वाइल की कंडीशन में जाता है कि चॉइस जो है लेस देन इक्वल टू 3 है, तो चॉइस तो हमने 1 टाइम इंटर की थी वो 2, तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी 3 के। तो हमने वहाँ पे क्या होगी, वाइल की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और दोबारा लूप चलाएगी, फिर दोबारा जाएगी, दोबारा लूप चलाएगी, चलाती जाएगी, चलाती जाएगी एंड सो ऑन। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक और कंडीशन, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट क्या लिख दी कि वो उससे जाके पूछे बार में दोबारा से ये ख़त्म हो जाने के बाद, ये कंडीशन ख़त्म हो जाने के बाद उससे जाके पूछे सी आउट इंटर योर चॉइस सी इन चॉइस। तो अब अपनी चॉइस इंटर करें। अब आप समझ कह रहे होंगे कि हम जो ये है ये स्टेटमेंट्स भी तो हम यहाँ दोबारा लिख सकते हैं ताकि दोबारा से उसको यूज़र को शो हो जाए। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो फ़ायदा नहीं है कि हम दो दफ़ा एक ही काम करें। तो यहाँ पे आप एक और काम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखें कर्सर को जो है ये शॉर्टकट की है, आप इसको यूज़ किया करें। ये कर्सर ऑल्ट शिफ्ट को प्रेस करने के बाद जितनी भी लाइन्स है उनको आप सिलेक्ट करके आगे पीछे मूव करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट और मैं इन सब लाइन्स को यूज़ करना चाहती हूँ तो मैं इन सब लाइन को सिलेक्ट करके आगे पीछे कर सकती हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। देखिए टू चेक प्राइम नंबर टू चेक इवन नंबर, मैं चॉइस इंटर कर दी 2 तो उसने यहाँ पे शो हो गया द नंबर इज इवन, टू चेक प्राइम नंबर टू चेक इवन नंबर, तो चॉइस इंटर कर दी 1 और अदर देन यानी कि मैंने 5 इंटर कर दिया तो मेरे पास जो है चॉइस जो है ये देखें थैंक यू और वहाँ पे लूप एंड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डू वाइल लूप की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसके अंदर चूँकि ये जो मैनुअल है ये वाइल लूप में बना ही नहीं है, तो आप क्यों इसको जो है वाइल लूप के अंदर डालना चाहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो काम है इजीली आप डू वाइल लूप के थ्रू कर सकते हैं। तो आपने इसको वाइल लूप के थ्रू नहीं करना, वरना आपके पास ये बहुत ज़्यादा देखिए कितनी स्टेटमेंट्स बन गई, आपके पास 28 लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट बन गई है। तो आपने इसको डू वाइल लूप के थ्रू इजीली कर लेना है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो ये था आज के हमारे फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको हम ऑनलाइन जीडीपी के ऊपर करेंगे, और वो है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जी यूजिंग लूप। डिस्प्ले अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जी यूजिंग लूप, ये दोबारा से मिस प्रिंट हो गया तो इसको रहने दे। प्रोग्राम टू सम नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप, हमने प्रोग्राम ऐसा लिखना है जो कि नंबर को सम करे फ्रॉम 1 to 5, यानी कि 1 और 2 और 3 और 5 को ऐड करे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बनता है वो हमें डिस्प्ले करके दिखा दे। प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ वाइल लूप, फैक्टोरियल आप जानते हैं कि क्या होता है, अगर 3 का फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या है 3 × 2 × 1, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास एडिशन था इसका मतलब क्या था 1 + 2 + 3 + 4 एंड +5, सही है। प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ये तो हो गया। कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स अंटिल अ नेगेटिव नंबर इज एंटर यूजिंग अ डू वाइल लूप, जब तक कोई नेगेटिव नंबर ना एंटर करते तब तक वो डू वाइल लूप चलता रहे। तो ये भी हमने अचीव करना है, इसको देखना है कि किस तरीके से होगा। तो ये चलते हैं इन सबको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम पहला प्रोग्राम है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जी यूजिंग लूप। सबसे पहले इसका कंसेप्ट आप यहाँ पे समझ लें, उसके बाद जो है हम इसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे साथ साथ। तो हम चाहते हैं इसका आउटपुट हो ABCDE और एंड सो ऑन, यानी कि बीच में स्पेस हो और यहाँ पे ABCDE आगे FGH एंड सो ऑन Z तक हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट मेन, ऊपर वाली बॉडी में नहीं लिख रही, यानी कि हैश इंक्लूड आईओ म्यूजिक नेम स्पेस STD वो आपने खुद करना है। इंट मेन यहाँ पे नेक्स्ट आएगा हमारे पास फॉर, सही है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि क्या हमारे पास करेक्टर है तो हम यहाँ कौन सा डाटा टाइप यूज़ करेंगे 4 का। 4 CH, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं CH भी, यानी कि आपने क्या नाम रखना है, ठीक है। आई जो हम फॉर लूप में IJK ये हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली आई कोई वैलिड वो नहीं, हम आई एज अ खुद से यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं सिवाय इंट के, जैसे कि आप वहाँ पे लिख दें बस यहाँ तक एक छोटा सा लफ्ज़ लिख दें वहाँ पे इनिटी, या फिर हम वहाँ पे लिख दें IN इन, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे वहाँ पे लिख दें आउट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि फॉर के बाद जो है आपने आई ही यूज़ करना है, इंट आई ही यूज़ करना है, ये आई की जगह कुछ भी कर सकती है, नेम है वेरिएबल का। तो 4 हमने यहाँ पे CH लिख दिया इक्वल टू A, हमारे पास CH इक्वल टू A से स्टार्ट करना है और आगे सेमीकोलन, एंड CH मस्ट बी लेस देन इक्वल टू कहाँ तक हमने लेके जाना है Z तक। तो फिर CH में जो है हमने A के करेक्टर का इजाफा करना है, यानी CH में प्लस प्लस करते जाना है, सही है। उसके बाद लूप फॉर की जो है यानी कि लूप की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे क्या करेंगे हम C आउट कराना चाहते हैं, यानी कि डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन पे क्या चीज़ CH, और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे सामने शो हो जाए, यानी 1 स्पेस चाहिए, 2 स्पेस चाहिए, 3 स्पेस चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से सेमीकोलन, यहाँ पे हमारी लूप की बॉडी ख़त्म और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा रिटर्न 0
और हमारा प्रोग्राम ख़त्म। जैसे आप ये प्रोग्राम लिखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास ABCDE आता है। तो अब चलते हैं इसको देखते हैं हम कंप्यूटर कंसोल स्क्रीन पे ये क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं हमारे होता। पास प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम E to Z यूजिंग लूप। अब अगर हम ऐसे करते हैं, इन मेन की बॉडी में हम आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट और यहाँ पे लिखते हैं ए और फिर यहाँ पे जो है हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं ताकि नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसके आगे आए। फिर उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे बी और फिर स्पेस छोड़ सकते थे, यानी कि अगर ये स्पेस आप बीच में वैसे नहीं छोड़ना चाहते चूँकि पूरा का पूरा स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ पे साथ ही स्पेस छोड़ सकते हैं यहाँ पे बी और उसके बाद यहाँ पे जो है हम लिख देते सी। उसके बाद जो है यहाँ पे दोबारा से हम करते, यहाँ से इसके आगे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डी और इस तरीके एंड सो ऑन इसके साथ चलते रहते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास आउटपुट जो है आ जाता है, क्या आ जाता है ABCD, लेकिन कौन जो है ए से लेकर जी तक लिखता रहता है। ये तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो गया कि आप अपना एक छोटा सा काम है और उसके लिए भी आप घंटे लगा रहे हैं। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना है। जब एक रिपीटिशन ऑफ वर्क आ जाता है, यानी कि एक चीज़ को बार बार रिपीट करना है, ए और फिर स्पेस देनी है, फिर बी एंड स्पेस देनी है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपने लूप्स का यूज़ करना है। और यहाँ पे सबसे बेनिफिशियल क्या होता है, फॉर लूप। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर लूप जो है बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होगा। तो फॉर यहाँ पे 4 हमारे पास, हमने कौन सा करेक्टर यूज़ करें, डेटा टाइप किया हमारे पास 4 और यहाँ पे CH लिख देते हैं। चलिए इस बार हम अल्फ़ा कर लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा हमने वेरिएबल का नेम रख दिया, ये डेटा टाइप किया है 4 और उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या होगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा इनिशियली किसके इक्वल है, ए के, ठीक है, ए के इक्वल हो गई। और फिर यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे फर्स्ट इनिशियली हमने दे दिया। अब कंडीशन क्या रखनी है, अल्फ़ा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, हम इसको कर देते हैं जी से लेस और उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या होगा, अल्फ़ा में जो है 1 उसका इंक्रीमेंट करते जाओ। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे ABC कैसे कर रहा है, ये ABC इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने डेटा टाइप ही 4 दी। अगर मैं यहाँ इंट लिखती तो ये मुझे एरर दे देता, अगर मैं स्ट्रिंग लिखती तो उसको समझ ना आती। तो 4 दिया तो करेक्टर जो होता है उसको इंक्रीमेंट कर सकता है ये। उसके बाद लूप की बॉडी और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सी आउट, जो भी अल्फ़ा रिप्रेजेंट होगा उसको सामने क्या करें, शो करा दे अल्फ़ा। और जैसे ही अल्फ़ा शो हो जाए उसके सामने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देगी, देखिए थोड़ी स्पेस छोड़ देगा और उसके बाद ये लूप की बॉडी ख़त्म। जब तक ये कंडीशन वैलिड रहेगी, यानी कि जी से लेस देन इक्वल टू ना आ जाए इंक्रीमेंट करते करते, यानी अल्फ़ा ए है तो उसके बाद क्या हो गया, उसने कंडीशन चेक की, हाँ जी से लेस है, तो उसने क्या कि अल्फ़ा को प्रिंट करा दिया। अल्फ़ा क्या था, ए को प्रिंट करके स्पेस छोड़ दी। उसके बाद अल्फ़ा में इंक्रीमेंट कर दिया, बी हो गया, तो बी लेस देन इक्वल टू जी है तो उसने कहा ठीक है, बी को डिस्प्ले करा दिया और आगे स्पेस छोड़ दी। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट, ये देखिए ABCDEFG, सिर्फ और सिर्फ आपका 1.5 लाइन में आपको पूरा का पूरा कोड यहाँ पे आ चुका है। अगर आप चाहते थे नहीं सिर्फ मुझे ना जी तक रिप्रेजेंट कराना था तो आप यहाँ जी लिखते और ये देखें कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जी तक चलेगी, देखें ABCDEFG। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू सम नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। अब हम फॉर लूप के थ्रू हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 5 तक जितने नंबर्स हैं उनको हमने ऐड करना है। बगैर किसी मेहनत किए हम उसको फ़ौरन से एक छोटा सा प्रोग्राम लगाएंगे, उसकी एक लॉजिक लगाएंगे और वो हमारे पास प्रोग्राम जो है रन होना शुरू हो जाएगा। और लॉजिक बिल्डिंग बहुत सिंपल होती है, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लॉजिक बिल्डिंग किसी को भी बचपन से नहीं आती होती, बल्कि आप प्रैक्टिस के थ्रू सीखता है। तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। तो इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमारी लॉजिक बिल्डिंग नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली उतना आना शुरू हो जाएगा। आपके पास ढेर सारे प्रोग्राम्स का एक मजमुआ आ जाएगा कि हाँ उसमें ऐसे किया तो इसमें ऐसा किया तो इसमें ये वाला करना चाहिए। तो आपके पास इस तरह का नॉलेज आ जाएगा और लोग समझेंगे कि, या फिर आप खुद समझेंगे कि शायद मेरे पास लॉजिक बिल्डिंग बन चुकी है। उसके बाद हम चलते हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसको कैसे करना है। हमने इसको इस तरीके से करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे हैश इंक्लूड, तो आपने सारा वैसे लिखना है। इंट मेन से हमारी मेन बॉडी स्टार्ट होगी, इंट मेन। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इंट काउंट, एक इंटीजर आपने डिक्लेयर कराना है काउंट के नाम से और उसको इक्वल कर देना है 0 के। हमने क्यों किया ये भी आपको बताते हैं। आगे फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा, इंट I = 0, I = 1, 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक, बीच में सेमी कॉलन यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म। I मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5, लेस और इक्वल टू 5 होना चाहिए। एंड I प्लस होना चाहिए, ठीक है। आगे लूप की बॉडी स्टार्ट होती है। आगे हमने क्या करना है, सी आउट नहीं कराना, बार बार 1 2 3 ऐसे तो सी आउट नहीं कराना। हम चाहते हैं कि प्रॉपर जो पूरा काउंट है 1 से लेकर 5 तक जितने भी उनको ऐड करने के बाद जो आंसर आता है हमें वो सी आउट कराना है। तो हम क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू, काउंट को बार बार अपडेट करेंगे कैसे, काउंट प्लस आई। ये किस तरीके से होगा बार बार ये भी हम देखते हैं। और फिर एंड पे क्या करेंगे, सी आउट और यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट
और बस ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म, आगे रिटर्न 0। ये इस तरीके से होगा। सबसे पहले इनिशियली क्या है, आई की वैल्यू क्या है 1 होगी। 1 के बाद वो 1 को देखेगा कि आप 5 से लेस देन है, बिल्कुल लेस देन है। आगे क्या करेगा, काउंट की वैल्यू फिलहाल हमारे पास यहाँ पे हम एक मेमोरी बना लेते हैं यहाँ काउंट, ठीक है। काउंट की वैल्यू उसके अंदर क्या स्टोर है 0। काउंट के अंदर क्या स्टोर होगा, काउंट को इक्वल यानी जो आगे जो भी वैल्यू होती है वो पिछली वैल्यू के अंदर यानी पिछले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। तो काउंट के अंदर जो कुछ है उसमें 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। जब 0 + 1 किया तो आंसर क्या आया 1 आया, तो 1 काउंट के अंदर स्टोर कर दो। यहाँ पे क्या आ गया 1 आ चुका है। अब चूंकि जब यहाँ पे 1 आ चुका है तो उसके बाद हमारे पास काउंट की वैल्यू अपडेट होकर अब 1 हो चुकी है। अब हमारे पास इनिशियली फिर से अब यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियली आई की वैल्यू क्या थी 1 थी, अब वो क्या हो चुकी है 2। तो क्या 2 5 से लेस देन है, बिल्कुल लेस देन है। तो आगे क्या आएगा कि काउंट की वैल्यू फिलहाल यहाँ पे क्या थी 1 थी, यहाँ पे क्या होगा 1, काउंट की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस अब यहाँ पे क्या हो चुका है आई की वैल्यू 2 थी, तो अब यहाँ पे 2 1 + 2 कितना बना 3। तो ये 3 जो है काउंट के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। अब 1 नहीं रहा, अब यहाँ पे क्या हो चुका है 3। इसी तरीके से लूप 5 टाइम चलेगा और आखिर में जो भी काउंट में ऐड होगा उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। चलते हैं कंसोल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या इस तरह का प्रोग्राम वाकई रन करता है या नहीं राइट अ करता। प्रोग्राम टू सम नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। अब हमने क्या लिखना है इंट काउंट, यानी काउंट नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया जो कि इनिशियली क्या हो इक्वल टू 0 हो, यानी उसकी वैल्यू 0। मैंने आपको हमेशा बताया था जब ये एडिंग का काम करते हैं 0 वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन का काम हो तो 1 से इनिशियलाइज कराते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है यानी आइडेंटिटी उसी वही आ जाती है सेम टू सेम। अगर 0 के अंदर कोई भी चीज़ ऐड होती है तो वही नंबर वापस आ जाता है। तो हम फॉर लूप आके चलाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे इंट, हमने कहाँ से नंबर स्टार्ट करना है i = 1 और फिर i मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5। अगर आप यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लिखना चाहते, आप लेस देन 6 लिख दें तो इस लेस देन 6 क्या होगा 5 तक ही चलेगा। तो आप कंफ्यूज होने से बेहतर है कि आई लेस देन इक्वल टू 5 लिख दें, आई प्लस प्लस एंड देन यहाँ पे इस तरीके से हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। एंड काउंट को किससे अपडेट करना है इक्वल टू, उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है काउंट जितना भी आ जाए उसमें प्लस आई, यानी कि जो नेक्स्ट आई आता रहे उसके साथ साथ उसको अपडेट करते रहें। जैसे पूरी बॉडी ख़त्म हो जाए, लूप पूरा का पूरा चल जाए 5 तक चल जाए, उसके बाद सी आउट करते हैं, यानी कि जितना भी काउंट में स्टोर हो जाएगा उस सबको सी आउट करा दे। सी आउट यहाँ पे लिख देते हैं द टोटल सम इज़, ये डिस्प्ले हुआ है और आगे स्पेस है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ काउंट, यानी काउंट के अंदर जो अपडेटेड जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब चलते हैं इसको देखते हैं किस तरीके से। अभी देखिए द टोटल सम इज़ 15, 1 से लेकर 5 तक काउंट करें तो उसको एडिशन करें तो 15 आता है। अब यहाँ पे हम करते हैं ज़रा, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको अगर ऐड करें तो 2 + 3 हमारे पास कितना हुआ 5, 5 + 5 10 और 4 + 1 5, तो टोटल आंसर कितना आया हमारे पास 15। तो इसी तरीके से अगर ये हमारे पास होता 100 तक या 1000 तक तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमें कितना टाइम लगता। लेकिन आपने क्या करना है, चूंकि आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपने यहाँ पे सिर्फ लेस देन इक्वल टू आपने यहाँ लिख देना 1000, ये 1000 तक ऐड करो जितने भी नंबर्स तो क्या आंसर आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ गया 5,500,000। अगर आप एक बहुत बड़े प्रोग्रामर हैं और आप कोई आपको कहते हैं यार यहाँ से यहाँ तक काउंट करो लेकिन कोई कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, तो आप अपने लिए कैलकुलेटर्स खुद बनाएं, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। यहाँ पे देखें हमने लिख दिया 1 लाख तक जो है कितने नंबर्स काउंट, जितने भी नंबर्स उनको ऐड करने से क्या वैल्यू आती है, देखिए हमारे पास वैल्यू आ चुकी है और ये आपको बहुत ही जल्दी जो है आपको आंसर दे देगा। तो ये आप किसी भी कैलकुलेटर वगैरह से नहीं कर सकते कि आपको एक एक नंबर ऐड करना होगा, क्योंकि आप एक प्रोग्रामर हैं और प्रोग्रामर अपने लिए कैलकुलेटर और इस तरह की चीज़ें खुद बनाते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम आपने ये सारे काम यानी एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है या तो फिर पैलिंड्रोम नंबर्स फाइंड करने वगैरह, तो आप अपने लिए ये सारे प्रोग्राम्स खुद बनाया करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ व्हाइल लूप। तो चलते हैं इसकी तरफ, पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं किस तरीके से होगा, उसके बाद हम इसको कंसोल स्क्रीन पे देखेंगे किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है इंट मेन में जाएंगे और उसके बाद हमें क्या करना है यूज़र से बोलना है कि आपने किस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले सी आउट यूज़र को डिस्प्ले क्या हो इंटर नंबर, यूज़र को बोलेंगे कोई नंबर इंटर कर, आगे थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे ताकि वो यूज़र नंबर इंटर कर ले, फिर सी इन करेंगे नम। अब चूंकि जब मैंने यहाँ पे नम किया है तो यह यानी कि मेमोरी में पहले से कोई ना कोई स्पेस एलोकेट तो होनी चाहिए था ना नम के लिए, वो सेव कहाँ करेगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले सी आउट करने से पहले हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था इंट नम।
इन नम करते कोई भी नंबर वो इंटर करेगा। आगे कंडीशन में क्या लगाना है, जो भी नंबर इंटर करे तो वो ऐसा करे वाइल लूप, और ये करना भी हमने वाइल लूप के थ्रू ही है कि वाइल लूप में ऐसा कोई काम हो कि वो उसको चेक करता जाए और उसके जो, अगर समझे यूजर ने नंबर 3 इंटर किया तो वो क्या करे, नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसको मल्टीप्लाई करे, या तो 3 को 2 से 1 को मल्टीप्लाई करे, या 1 से 2, 2 से 3 यहाँ तक आके रुक जाए। तो ऐसा कुछ करेंगे कि ये हमारे पास लूप काम करे और ये हमारे पास करेक्ट जो हमारे पास फैक्टोरियल है वो हमें आंसर में दे दे। सबसे पहले हम क्या करें, वाइल लूप के थ्रू करना है तो वाइल, ठीक है, डू वाइल लूप के थ्रू नहीं करना, सिर्फ वाइल लूप के थ्रू। वाइल, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन क्या आएगी, उससे पहले हमने क्या करना है, हमने चूंकि नम तो इंटर कर दिया, अब हमने क्या करना है यहाँ पे i इक्वल टू 1, यानी इंट i इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया, i इक्वल टू 1। ये क्यों किया ये भी आपको समझ आ जाएगी। और उसके बाद एक और नंबर भी हमने इनिशियलाइज कराना है, फैक्टोरियल, ठीक है, इंट फैक्टोरियल, यानी फैक्ट, हम इसको फैक्ट लिख देते हैं, इक्वल टू 1। ये दो नंबर जो है हमने इनिशियलाइज कराते हैं, एक इंट आई इक्वल टू 1, एक दूसरा नंबर है इंट फैक्ट इक्वल टू 1, ठीक है। जब इसको हम कंसोल स्क्रीन पे करेंगे तो आपको बिल्कुल ही परफेक्ट जो है आपके सामने एक्सप्लेनेशन ओपन हो जाएगी किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। हम इसको डिफरेंट नंबर्स इसके अंदर इनपुट करके देखेंगे और इसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। तो इंट आई इक्वल टू 1, इंट फैक्ट आई इक्वल टू 1, सॉरी इंट फैक्ट इक्वल टू 1। उसके बाद हमने क्या करना है, आई लेस देन इक्वल टू नम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नम। उसके बाद हमने लूप की बॉडी लगाई। सारा कमाल लूप की बॉडी का होता है कि लूप की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, तो हमने उसको बोला फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, हमने क्या वेरिएबल रखा था, फैक्ट, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, और उसके बाद क्या कर दिया, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लूप की बॉडी ख़त्म। और ये लूप कब तक, जैसे जब तक चलेगा उसके आखिर में क्या होगा, हमारे पास आंसर आना चाहिए। और उसके बाद जैसे ये लूप ख़त्म हो जाए तो हमारे पास आ जाए फैक्टोरियल इज, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, फैक्ट, फैक्ट वेरिएबल में जो कुछ स्टोर हो चुका है वो हमारे पास आ जाए। अब ये काम किस तरीके से करेगा, सबसे पहले वो देखेगा सी आउट, यहाँ पे हमारे पास आएगा इंटर नंबर, ठीक है, हमारे पास नंबर आया, हमने यूजर ने इंटर कर दिया 3। अब हमारे पास i इक्वल टू 1 है और इंट फैक्ट इक्वल टू 1 है। सबसे पहले 1 है, 1 क्या है हमारे पास, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नम, यानी कि नम उसने क्या इंटर किया, 3। अब जो i है वो क्या होना चाहिए, नम से छोटा या उसके बराबर तक चलेगा। तो वाइल क्या है, 1 क्या है, नम से छोटा उसके बराबर है, छोटा है, बिल्कुल सही है, लूप चलेगी। फैक्ट के अंदर फिलहाल यहाँ पे एक फैक्ट का भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं। फैक्ट हमारे पास मेमोरी में एक लोकेशन स्टोर हुई है फैक्ट के नाम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, तो हम उसके अंदर 1 स्टोर हुई है। फैक्ट इक्वल टू, बार बार हम फैक्ट को अपडेट करेंगे, किसी फैक्ट को हम यूज़ करेंगे। तो फैक्ट, जो भी फैक्ट के अंदर जो कुछ है, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करा दो आई के साथ, यानी कि जो फिलहाल आई है हमारे पास, और आई क्या है हमारे पास 1, तो 1 इंटू 1 हमारे पास क्या होगा, 1। 1 को क्या कर देना, आंसर जो भी आंसर आएगा उसको फैक्ट में जाके स्टोर कर देना है। तो आंसर क्या था 1, तो उसकी जगह अब क्या आ जाएगा 1, यानी कि अपडेट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लाइन एग्जीक्यूट होगी आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का क्या मतलब है, आई की वैल्यू क्या थी 1, अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब यही 2 जाके सबसे पहले वाई लूप में जाके चेक होगा, बॉडी में से जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 जो है लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, तो उसके बाद जाएगा फैक्ट। उसके बाद ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगी तो फैक्ट के अंदर क्या अपडेट आएगी कि फैक्ट यानी कि 1। अब फैक्ट के अंदर क्या पड़ा था 1, 1 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या है हमारे पास 2। तो फैक्ट के अंदर क्या स्टोर हो चुका है 2 और आई प्लस प्लस, यानी दोबारा से अपडेट आएगी और अब क्या हो गया 3। अभी दोबारा से लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी और वहाँ पे जाके देखेगी क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3। अगर ये लेस देन इक्वल टू 3 है तो एक लूप की बॉडी हम चलाएंगे, तो उसने देखा कि लेस देन तो नहीं है लेकिन उसके इक्वल है, तो लूप की बॉडी चली। फैक्ट के अंदर जो कुछ भी मौजूद है ये उसको अपडेट हमने किस तरीके से करना है, फैक्ट के अंदर अभी क्या है 2 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, जो भी नई वैल्यू हमारे पास आई है आई की वो क्या है 3, तो 2 3 जार 6। अब क्या हो चुका है यहाँ पे 2 3 जार 6 फैक्ट के अंदर स्टोर हो गई और आई प्लस प्लस, अब प्लस प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या है 4। अब दोबारा से लूप की बॉडी चेक करेगा तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे कंडीशन क्रॉस हो जाती है, नहीं लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ से बाहर लूप एग्जीक्यूट होना खत्म हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा और सी आउट करेगा फैक्टोरियल इज। अब चूंकि अपडेटेड वैल्यू उसमें क्या स्टोर हो चुकी थी 6, तो वो हमारे पास वही थी जो असल में फैक्टोरियल की वैल्यू थी, हमने यहाँ पे लॉजिक लगाई। तो सी आउट फैक्टोरियल इज फैक्ट, यानी कि फैक्टोरियल हमारे पास सी आउट कैसे डिस्प्ले होगा, फैक्टोरियल इज
और हमारे पास जो भी फैक्ट में मौजूद है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फैक्टोरियल इज 6। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास आंसर शो हो जाएगा। चलते हैं इसको कंसोल स्क्रीन पे देखते हैं और डिफरेंट वैल्यूज इंटर करते हैं कि हमें वैलिड आंसर देता है कि नहीं सो देता। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग वाइल लूप। अब वाइल लूप के थ्रू जो हमने, जिस तरह हमने पहले देखा कि हमने किस तरीके से करना है, तो आपने समझ चुके होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंट नम किया, सी आउट कर दिया, इंटर अ नंबर। यूजर से हमने कोई भी नंबर लेना, हम खुद से नंबर नहीं दे रहे, बल्कि यूजर जो भी नंबर इंटर करे उसी को हमने कंडीशन को चेक करना है। इंट आई इज इक्वल्स टू 1। इनिशियली क्या है, 1 है आई, और फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो भी 1 है। क्योंकि यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे लूप की बॉडी के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 0 नहीं रखा बल्कि 1 रखा है। मल्टीप्लिकेशन में हम वेरिएबल को इनिशियलाइज 0 से इसलिए नहीं कराते क्योंकि कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आ जाता है, तो हमारे पास कैलकुलेशन गलत हो जाती है। और एंड आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करा दिया। अब ये लूप बॉडी काम कैसे करेगी, वाइल आई मस्ट बी, यानी कि 1 जो है लेस होना चाहिए नम से, यानी कि अगर नम यूजर ने एंटर कर दिया है 3, तो इनिशियली आई क्या है 1 है, तो उसने क्या किया, मस्ट बी लेस देन नम। 1 तो 3 से कम है, सही है। तो फैक्टोरियल इक्वल टू, फैक्ट के अंदर इस वक्त क्या वैल्यू मौजूद है 1, यानी कि 1 को वैल्यू को अपडेट करेगा। यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे करेगा 1 को इक्वल टू, इसको किससे अपडेट करने वाला है, फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय, और जो आई की जो भी वैल्यू उसको साथ मल्टीप्लाई करा दो। तो 1 के अंदर, यहाँ पे इस फैक्टोरियल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होने वाली है, 1 इंटू 1, यानी 1 दोबारा से स्टोर हो गई। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि आई प्लस प्लस, उसके बाद उसने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। जैसे इंक्रीमेंट किया, ऊपर वाइल लूप दोबारा देखा कि जो इंक्रीमेंट किया आई की वैल्यू क्या हो चुकी 2, क्या 2 इज लेस देन 3, तो उसने कहा कंडीशन ट्रू है, तो फैक्ट यानी कि फैक्ट के अंदर आप क्या स्टोर कर दो, फैक्ट, यानी कि फैक्ट के अंदर वैल्यू पुरानी क्या स्टोरी थी 1 को मल्टीप्लाई कर दो अब किसके साथ, आई क्या हो चुका है 2 के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई कराए तो 1 इंटू 2, तो अब फैक्टोरियल के अंदर जो हमारे पास क्या आ चुका है, फैक्ट इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 2। अब फैक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है 2, और उसके बाद क्या किया उसने, आई का इंक्रीमेंट कर दिया। आई का इंक्रीमेंट करके क्या हो गया 3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमारे पास फैक्टोरियल होता है 3 का, अगर फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बजाते खुद जो है वो नंबर खुद भी मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज़ किया है, सही है। तो आई प्लस प्लस किया 3 आया, 3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू नम। उसके बाद फैक्ट के अंदर वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ पे पहले क्या थी 2 को मल्टीप्लाई करेगा वो किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो यह फैक्ट के अंदर लेटेस्ट वैल्यू क्या मौजूद होगी 6। उसके बाद आई की इंक्रीमेंट करेगा, आई का इंक्रीमेंट किया तो उसने क्या कर दिया 4, तो 4 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 3, तो आगे लूप बॉडी जो है ख़त्म हो जाएगी। और सी आउट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज़ फैक्ट के अंदर लेटेस्ट जो भी वैल्यू मौजूद होगी वो हमारे पास शो हो जाएगी। अब चलते हैं इसको देखते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ इंटर करके। हमने 3 इंटर किया, द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज़ 6। अब हम कोई और नंबर इंटर करते हैं, चूँकि तो हमें पता है 6 है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 5। द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज़ 120। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सर्च भी करें तो हमारे पास 120 है। आपने खुद एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लिया, और ये बहुत ही सिंपल है बनाना, इसमें इतनी ख़ास जो है एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास लास्ट प्रोग्राम है, उसमें ये कहता है कि कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स अंटिल अ नेगेटिव नंबर इज इंटर यूजिंग अ डू वाइल लूप। हमने डू वाइल लूप के थ्रू के क्या करना है कि सम ऑफ नंबर्स करते जाना है, यानी जो भी यूज़र नंबर इंटर करे उसको ऐड करते जाना है जब तक कोई नेगेटिव नंबर इंटर ना कर दे, ठीक है। जब जैसे वो नेगेटिव नंबर इंटर करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लूप वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, उसकी एडिशन नहीं करेगा। तो चलते हैं देखते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट मेन से हम अपनी मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं, इंट मेन। उसके बाद हमने क्या कर लिया, सी आउट इंटर नंबर। उसके बाद क्या करेंगे, यूज़र को बताने के लिए आपने नंबर एंटर करना है, फिर सी इन कर देना है नम। अब नम का वेरिएबल पहले से डिक्लेयर होना चाहिए, यानी कि इंट नम, सही है। यहाँ पे इंट नम हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटर अ नंबर, वो नंबर इंटर करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि बार बार उसे बोले कि इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर, इंटर नंबर। तो ये जो चीज़ थी ये हमें क्या करनी चाहिए थी, डू वाइल लूप के अंदर लिखनी चाहिए थी। अगर इसको बाहर लिखते हैं, यहाँ डू वाइल लूप के बाहर लिखते हैं और यहाँ पे नंबर की चेकिंग करते, इफ़ नंबर इज़ लेस देन ये वगैरह, तो ये बार बार ना पूछता नंबर, बल्कि एक ही दफ़ा ये लूप रन होता है जिस तरह वाइल लूप का रन हुआ था। तो डू वाइल लूप का मकसद ये है कि बार बार यूज़र से उसका ऑप्शन लेता रहे। तो हम यहाँ पर इसको इंट मेन के बाद ये काम नहीं करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, दोबारा से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं किस तरीके से, इंट मेन, और यहाँ से क्या होगा हमारा इंट नम, हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डू का लूप स्टार्ट हुआ, सी आउट इंटर, और यहाँ पे कर देते हैं नंबर,
इंटर नंबर और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी इन नम। चूंकि उसने सी इन नम कर दिया है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे एडिंग इक्वल टू एडिंग प्लस नम। अब आप सोच रहे होंगे एडिंग कहाँ से है, हमने क्या करना था, इस एडिंग को भी साथ में डिक्लेयर करना था इंट एडिंग। तो एडिंग नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और इसको मैंने इनिशियली किसके इक्वल रख दिया 0 के, ठीक है। यानी 0 में कोई नंबर ऐड करो तो वही नंबर वापस आ जाते हैं, यानी 0 में 5 ऐड करो तो 5 आंसर वापस आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से समझे आप, यहाँ पे मेमोरी हमारे पास इसका नाम क्या है एडिंग, ठीक है। और उसके अंदर मैंने नंबर शुरू में स्टोर करा दिया 0। तो मैंने कहा कि अगर नम यानी कि अगर यूजर ने नंबर क्या एंटर कर दिया 6, अगर 6 एंटर किया है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपने क्या करना है, अगर है तो फिर आगे क्या हो जाएगा एडिंग को अपडेट कर दो किससे, एडिंग प्लस नम। यानी एडिंग में क्या था 0, 0 के अंदर क्या ऐड कर दो नम, यानी यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया है 0 + 6 और जो भी आंसर आएगा उसको एडिंग में दोबारा स्टोर कर दो। तो अब उसने 0 + 6 6 होता है, 6 ऐड हो गया। उसके बाद उसने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ तक हमारा जो है डू वाइल लूप यहाँ तक चलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा वाइल की कंडीशन लगेगी, वाइल नम जो यूजर नम है वो क्या हो मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास ये वाली कंडीशन चलती है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 दोनों लगा सकते हैं कि 0 से अगर लेस हो या 0 कोई इंटर करे तो भी वैलिड हो, यानी कि तभी वाइल लूप चलता रहे। लेकिन अगर माइनस में कोई यूजर ने इंटर कर दिया है तो फिर जो है ना ये लूप जो है स्टॉप हो जाए। अब दोबारा से देखते हैं, अब ये देखें नम उसने क्या इंटर किया था, नंबर से एंटर किया था 6, 6 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो हमने देखा 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे वैलिड कंडीशन हो गई। दोबारा डू वाइल लूप चलेगा, डू लूप चलेगा और यहाँ पे क्या करेगा सी इन नम करेगा, दोबारा इंटर नंबर और सी इन नम करेगा और जैसे नम करेगा उसने समझे यहाँ पे कर दिया -1 कर दिया। वहाँ पे देखा इफ नम इज ग्रेटर देन 0, वहाँ पे देखा -1 इज नॉट ग्रेटर देन 0 तो उसकी एडिशन नहीं होगी और वहाँ पे वाइल लूप में जाके फिर नेक्स्ट वाइल लूप में आ जाएगा, वहाँ पे देखेगा क्या नम यानी कि -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसने कहा कि नहीं कंडीशन नॉट ट्रू, तो यहाँ पे डू वाइल लूप नहीं चलेगा। उसके बाद सी आउट कर देंगे एट द एंड, जैसे ही वाइल लूप ये डू वाइल लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करना सी आउट कर देंगे द सम इज और यहाँ पे क्या कर देंगे एडिंग के वेरिएबल में जो कुछ होगा हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम चलते हैं कंसोल स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या ये प्रोग्राम वाकई इसी तरीके से रन करेगा कि नहीं करेगा। तो चलते हैं कंसोल स्क्रीन की तरफ। कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स अंटिल नेगेटिव नंबर्स एंटर यूजिंग डू वाइल लूप। जब तक हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर ना आ जाए तब तक ये जो है डू वाइल लूप चलता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इन नम एक जो है वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया नम और एडिंग इक्वल टू 0, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा 0, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा है एडिंग के नाम से। जो इनिशियलाइजेशन हमें कोमे के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि इंट हमने 1 टाइम लिख दिया, आगे जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कमी से सेपरेट किया जा सकता है अगर उनकी सेम डेटा टाइप यूज़ हो रही है। तो डू किया सी आउट इंटर नंबर और इंटर नंबर पूछेगा, सी इन करेगा नम को, यानी कि कोई भी नंबर यूजर ने इंटर किया। इफ़ वो क्या करेगा सारे नंबर्स को ऐड नहीं करेगा, अगर जो है नंबर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो फिर क्या करेगा एडिंग में क्या करेगा अपडेट करेगा। किस तरीके से, स्टॉप यहाँ पे एडिंग, यहाँ पे क्या करेगा एडिंग इक्वल टू, एडिंग में इस वक्त क्या वैल्यू मौजूद है 0 और समझे बिलफर्स कि अगर जो यूज़र है उसने नंबर इंटर कर दिया 5 तो 0 + 5 कितना बना 5, तो ये हमारे पास एडिंग में क्या स्टोर हो जाएगा 5। तो इस वक्त हमारे पास एडिंग में स्टोर हो जाएगा 5 और उसके बाद वाइल लूप चेक करेगा क्या यूज़र ने जो है इस बार नंबर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटर किया था, वो देखेगा बिल्कुल सही है 5 पॉजिटिव नंबर है, तो दोबारा से डू वाइल लूप चलाएगा और वहाँ पर दोबारा से एक नंबर लेगा। अगर नंबर यूज़र ने इंटर कर दिया यहाँ पे -1 या -6 ऐसा कोई नंबर इंटर कर दिया, तो वहाँ पे इफ़ कंडीशन देखेगा क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है नम, तो देखेगा माइनस की वैल्यू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो वो क्या कर देगा यहाँ पे ये इफ़ की कंडीशन नहीं चलाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट वाइल लूप की तरफ आ जाएगा और उसमें देखेगा क्या नम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसने कहा कि नहीं यहाँ पे तो -6 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो क्या करेगा यहीं पर जो लूप की बॉडी है ये जो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और आखिर में ये हमारे पास मैसेज का डिस्प्ले होगा सी आउट द एडिशन ऑफ नंबर इज़ एडिंग, यानी एडिंग में अभी तक जितना भी कुछ स्टोर हुआ है उसको अपने डिस्प्ले करा दो। इसको करते हैं हम लोग रन और अब इसको समझते हैं। और हमेशा जब भी हम डू वाइल लूप में जब वाइल लिखते हैं तो लास्ट में होता है, तो इसलिए इसके आगे सेमीकोलन लिखना मस्ट है, तो ये कभी ना भूलिएगा। अक्सर बच्चों की यहाँ पे एक कॉमन एरर होता है और इसकी वजह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ इस सेमीकोलन को तो मेरा प्रोग्राम मुझे एरर देगा। वेट, यहाँ से
हटाने के बाद अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं तो ये देखिए मुझे एरर आ गया कि आपका अनएक्सपेक्टेड जो है यहाँ पे सेमीकोलन बिफोर सी आउट, यहाँ पे जो है ना सी आउट से पहले जो है आपका सेमीकोलन लगना लाजमी है। यहाँ पे सी आउट है, इससे पहले यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ से अब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रन हो गया। इंटर नंबर मैं यहाँ पे इंटर कर लेती हूँ 4, फिर मुझसे पूछे इंटर नंबर में यहाँ इंटर कर लेती हूँ 7, यहाँ पे कह रहे हैं इंटर नंबर में यहाँ इंटर कर लेती हूँ 2, यहाँ पे कहते हैं इंटर नंबर में 0। अभी भी देखिए मुझसे पूछ रहे हैं यानी कि लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 8 और एंड द एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ -6। -6 की लूप की बॉडी ख़त्म हो गई। और ये इससे मुझे क्या बोला, द एडिशन ऑफ नंबर इज़ 21। उसने मुझे बोल दिया यानी 4 + 7 + 2 + 8 कितना बना हमारे पास 21। तो अगर आप इसको ऐड करके भी देखें तो आपके पास 21 ही आंसर आएगा। 8 + 2 10, 17, 18, 19, 20, 21। तो हमारे पास बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये थे आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने मुकम्मल देखा कि आप फॉर लूप कहाँ यूज़ करते हैं, वाइल लूप कहाँ यूज़ करते हैं, डू वाइल लूप कहाँ यूज़ करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग जो लूप्स है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कम्युनिटी में आके। और जो है आपके सामने एक नेस्टेड लूप है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल बनता है। तो हमने नेस्टेड लूप के लिए जो एक अलग टॉपिक बनाया है जिसमें पैटर्न्स को जो है हमने प्रिंट कराना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमसे मुलाकात होगी नेस्टेड लूप के ऊपर। तो नेस्टेड लूप को जो है हम पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि नेस्टेड लूप कैसे काम करते हैं और ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।